अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 16 से स्टार्ट लेंगे। रूल नंबर 16 कहता है कि जब कभी भी हमें ईच वर्ड हमारे सब्जेक्ट और वर्ब के मिड में गिवन होगा तो हम लोग अपना जो वर्ब लगाएंगे वो हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम अपना वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम अपना वर्ब प्लूरल लगाएंगे। ठीक हो गया। रूल नंबर 17 कहता है कि जब कभी भी हमारा कोई सेंटेंस नन ऑफ से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो हमें अपना वर्ब कैसे डिसाइड करना है। हमें अपना वर्ब इन द केस ऑफ अगर हमारा सेंटेंस नन ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी नन ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। अब जैसे इस एग्जांपल में द ट्रेन्स गिवन है मुझे नन ऑफ के बाद और द ट्रेन्स प्लूरल है तो मेरा वर्ब आएगा प्लूरल। ऐसे ही अगर नन ऑफ के बाद मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है द टास्क तो मेरा वर्ब सिंगुलर आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद रूल नंबर 18 स्टेट्स दैट व्हेन टू नाउन या सब्जेक्ट्स, उनसे पहले क्या लिखा हो ईच या एवरी, और उन दोनों नाउन्स को जिनके स्टार्ट पे ईच या एवरी लिखा होगा उनको कनेक्ट किया हो एंड ने, ठीक है, तो उसको हमेशा एक सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा। एज यू कैन सी इट है कि ईच बॉय और ईच गर्ल दोनों बॉय एंड गर्ल नाउन्स है या हमारे दो सब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों के शुरू में ईच लगा हुआ है और इन दोनों सब्जेक्ट्स को एंड ने कनेक्ट किया है, लेकिन इसको फॉलो कर रहा है एक सिंगुलर वर्ब। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रूल। रूल नंबर 19 कहता है कि वेज का यूज़ कैसे करना है। जब भी हमें वेज गिवन होगा तो उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाना है क्योंकि वेज सिंगुलर है। वेज क्या होता है कि किसी भी मतलब मज़दूर की जो मज़दूरी होती है, ठीक है, वो अमाउंट वेज कहलाती है। अब वेजेस क्या होता है कि वेजेस प्लूरल होता है, इसको प्लूरल वर्ब फॉलो करता है, लेकिन एक एक्सेप्शन इसके इस्तेमाल में तब आती है जब हम वर्ड वेजेस को यूज़ करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट या इन द सेंस ऑफ रिवार्ड या पनिशमेंट। अगर हम किसी तवाइफ़ के ज़रिए या किसी सज़ा के कॉन्टेक्स्ट में वेजेस को यूज़ करेंगे तो तब ये हमेशा एक सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा। ठीक हो गया। जैसे आप एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वेजेस होते हैं गिफ्ट के, वो एक अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाफ़ी नेमत समझी जाती है। द वेजेस ऑफ गिफ्ट इज़ एडिशनल गॉड ब्लेसिंग। अब देखो वेजेस ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट की बात हो रही है, मतलब रिवार्ड की कॉन्टेक्स्ट में लेंगे हम इसे, तो इसलिए इसको फॉलो करेगा एक सिंगुलर वर्ब। अगर हम अपना रूल नंबर 20 देखें तो वो ये कहता है कि अगर कभी भी हमारा कोई सेंटेंस या हमारी कोई स्टेटमेंट अ नंबर ऑफ या अ वैरायटी ऑफ से स्टार्ट होगी तो उसके साथ हम एक प्लूरल वर्ब लगाएंगे, जबकि अगर हमारी सेंटेंस या हमारी स्टेटमेंट द नंबर ऑफ या द वैरायटी ऑफ से स्टार्ट हो रही होगी तो हम लोग वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। देखो इसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ। हम लोगों ने आर्टिकल्स के टॉपिक में बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टॉपिक था, जो हमने बहुत अच्छे से और डिटेल से पढ़ा था, उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि द हमेशा स्पेसिफिसिटी बताता है, स्पेसिफिक क्वालिटी बताता है। तो इसको यहाँ से याद रखो कि स्पेसिफिक मीन्स कोई एक सिंगल क्वालिटी, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब। ठीक हो गया। मैं जब जिस टाइम में टेस्ट वगैरह दे रही थी तो मुझे बड़ा कंफ्यूज होता था। अब मुझे ये पॉइंट समझ आया कि द स्पेसिफिक के लिए यूज़ होता है तो सिंगुलर वर्ब, द नंबर ऑफ द वैरायटी ऑफ गिवन होगा तो उसको फॉलो करेगा सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल्स देखो, अ नंबर ऑफ आर टीचर्स आर ऑन स्ट्राइक नाउ। अ नंबर ऑफ को देख लिया तो बस आंखें बंद करके अगला वर्ब हमारा प्लूरल लगेगा। द नंबर ऑफ आ गया, द स्पेसिफिसिटी आ गई, तो याद रखो कि अगला वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा। द नंबर के बाद अब अगर आप गौर करो तो हमारा सब्जेक्ट लेबरर्स एक प्लूरल है, लेकिन फिर भी हम द नंबर ऑफ की वजह से यहाँ पर एक सिंगुलर वर्ब लगाएंगे क्योंकि ये हमारा पेट रूल है इंग्लिश का। ठीक हो गया। उसके बाद रूल नंबर 21 क्या कहता है कि जब कभी भी हमें डिस्टेंसेस, पीरियड्स ऑफ टाइम या सम्स ऑफ मनी गिवन होगा तो उसको हमेशा एक सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा, लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पर मनी के इस्तेमाल में आती है कि अगर मनी को इस केस में इस्तेमाल किया जाए ना कि उसकी एक सेपरेट फॉर्म या उसकी एक फैली हुई स्कैटर्ड फॉर्म बताई गई हो तो फिर हम मनी के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक हो गया। एग्जाम्पल से आपको अच्छी समझ आएगी। पहली एग्जाम्पल्स देखिए, 4 माइल्स एक डिस्टेंस है जिसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाना है। वॉज अ लॉन्ग डिस्टेंस। स्पेंडिंग 3 months इज़ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम है 3 months, इसको भी एक सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा। $50 इज़ अ ह्यूज अमाउंट टू कलेक्ट अर्जेंटली। ऑब्वियसली इन टुडेज़ एज या टुडेज़ एरा
डॉलर की अमाउंट आसमानों पे, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। लेकिन याद रखो कि सम ऑफ मनी की बात करें, एक पूरी कलेक्टिव $50 की बात हो रही है, इसलिए हम इसको सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन एक्सेप्शन की एग्जांपल यहाँ पर दे रही हूँ कि अगर मैं लिखूँगी माई $90 स्कैटर्ड ऑन द बेड लास्ट नाइट। अब स्कैटर्ड हैं, फैले हुए थे मेरे $90, तो मैं इसके साथ एक प्लूरल वर्ब लगाऊंगी, वर। ठीक है, मतलब मैं एक पैसे की बात कर रही हूँ कि मेरे $90 थे जो मेरे बेड पर फैले हुए थे पिछली रात। अब अगर हम देखें रूल नंबर 22 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो वो क्या कहता है कि व्हेन वी आर गिवन विद वर्ड्स हैविंग नॉमिनल द बिफोर इट। ठीक है, जब कभी भी हमें वो वर्ड्स गिवन होंगे जिनके स्टार्ट पर द लगा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल द पुअर, द रिच, द कैनेडियन, द फ्रेंच, द अपर, द ब्रेव, द डेड, द लॉयर एक्सेट्रा। तो इस तरह के वर्ड्स जिनके स्टार्ट पर नॉमिनल द लगा होगा उनको हमेशा एक प्लूरल वर्ब फॉलो करेगा। आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस, जब कभी भी हमें ऐसे वर्ड्स गिवन होंगे जिनके स्टार्ट पर द लगा होगा, नॉमिनल द लगा होगा, उनको हम एक प्लूरल वर्ब के बाद उनके बाद एक प्लूरल वर्ब फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल द डेड, द और डेड, द नॉमिनल आ गया तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब, वर लेइंग ऑन द ग्राउंड। द फ्रेंच टॉक इन इंग्लिश लेस। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा प्लूरल वर्ब है। हमें पता है कि वर्ब विदाउट एस या ई एस प्लूरल होता है एंड नाउन विद एस एंड ई एस प्लूरल होता है। अब है हमारा रूल नंबर 23 जो कहता है कि हमने मैनी और फ्यू, जब कभी भी इसको किसी वर्ड के साथ लगाना है तो हम लोगों ने उसके अंदर रिप्रेजेंट करना है नंबर। अगर हम मच या लिटिल लगाएंगे तो हम एक अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, मैनी और फ्यू रिप्रेजेंट करेगा नंबर को, मच एंड लिटिल रिप्रेजेंट करेगा अमाउंट को। जैसे फॉर एग्जांपल आई रीड एंड टैकल डैश केसेस। अब यहाँ पे मैं मच केसेस नहीं लिख सकती क्योंकि केसेस जितने मैंने टैकल किए हैं मैं उनको काउंट कर सकती हूँ, वो एक नंबर देता है मुझे, इसलिए मैं मैनी लगाऊंगी। मच ऑफ द शुगर वॉज एडेड बाय मी। अब शुगर हमें पता है कि एक अमाउंट होती है शुगर की। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक टू रिमेंबर वेयर टू यूज़ मच एंड लिटिल इज़ दिस कि अब शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, उसका नंबर नहीं होता, बल्कि उसकी एक अमाउंट होती है, उसे मैयर किया जाता है, उसे तोला जाता है। 3 किलो चीनी दे दो, 5 किलो चीनी दे दो। क्या कभी हमने ऐसे कहा है कि मुझे 10 दाने चीनी के दे दो या 50 दाने चीनी के दे दो? इट्स सो वेयर टू हाइड ना। सो दैट्स वाई जब कभी भी हमने किसी अमाउंट की, किसी मैयरेबल थिंग की बात करनी है, हमने मच का यूज़ करना है। और अगर हमने किसी नंबर, किसी ऐसी चीज़ को जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हमने यूज़ करना है मैनी या फ्यू। फिर अगर हम बात करें रूल नंबर 24 की, तो हमें पता है कि जब कभी भी हमें ये वाले वर्ड्स गिवन होंगे, एज इफ़, एज दो, वुड डैट, ओ डैट, आई विश, तो याद रखना कि इसके बाद जो हमारा वर्ब फॉलो होता है ना, वो कुछ कम्बिनेशन ऐसी होती है कि या तो वो हैड होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, या वो वर्ब साथ बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। क्या होता है जब हमें एज इफ़, एज दो, वुड डैट, ओ डैट, आई विश ये गिवन होता है, तो उसके बाद हमारा वर्ब कुछ ऐसी सिचुएशन में लिखा जाता है कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल आई विश आ गया इनमें से एक वर्ड। यू के बाद हैड नॉट गोन, हैड फिर साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देयर फॉर ईटिंग। फिर देखो ही रैन एज दो ही वर लेम, एज दो आ गया तो ही के बाद क्या फॉलो हो रहा है, वर। ठीक हो गया। ये थे हमारे आज के 9 रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रूल नंबर 16 से लेकर रूल नंबर 24 तक हमने पढ़े। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात बहुत क्लियरली कट कह रही हूँ कि जितने भी मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स पढ़ा रही हूँ, इनको आपने बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से याद करना है कि आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई क्वेश्चन गलत ना। आपको पता है सेंटेंस करेक्शन में, ठीक है, आप लोगों को किस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन घुमा फिरा के आप लोगों से कहा होगा कि फाइंड करो मिस्टेक, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है।
तो आप लोग जितने अच्छे से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को अच्छे से करोगे ना, मुझे उम्मीद है अगर आप लोग ये पार्ट 1 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पार्ट 2 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का और पार्ट 3 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता आप लोग का कोई भी MCQs गलत होगा इंशाल्लाह ताला आई एम डैम श्योर। ठीक है, अच्छे से आप लोगों ने इसको पढ़ना है। हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी शुरू करते हैं, मतलब थोड़े क्वेश्चन हमें सॉल्व करने की थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। और यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इंग्लिश सीखने में आसानी हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप लोग को आने वाली सारी वीडियोस का पता चल सके। और हाँ, मस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा वीडियोस। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।